वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का पंजाब में मेयर के इंतखाबात बराह रास्त कराने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म महंगाई से रिलीफ के लिए जामे पैकेज का ऐलान करेंगे। 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी को बराह रास्त फ़ायदा मिलेगा। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर इजहार तशवीश। तवानाई बहरान से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन की मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत की मौशी टीम का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इकदामात पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। अशिया खुदोनोश और पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें कम रखने के लिए इकदामात कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। IMF के साथ मामलात तय पा गए। मुआहिदा इसी हफ्ते हो जाएगा। कोरोना के बायस सप्लाई चेन मुतासिर हुई। हुकूमत इकदामात से मईशत बहाली की जानिब गामजन है। मुशीर खजाना शौकत तरीन का पाकिस्तान वन विंडो की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 790 पॉइंट्स के साथ 47,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मईशत को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। बरामदात, ज़रई पैदावार और टैक्स वसूली में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। बड़ी सनतें, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, सीमेंट, ऑटोमोबाइल्स के शोबे तेजी से तरक्की कर रहे हैं। वज़ीर ममलकत इत्तलात व नशरियात फारूक हबीब। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत जारी। अक्टूबर में 22 कश्मीरी शहीद, 1140 गिरफ्तार, 6 रिहायशी मकानात तबाह, 6000 से ज्यादा हुर्रियत रहनुमा, कारकुन, सहाफ़ी और तलबा पाबंद सलासिल हुए। अक़वाम मुत्तहिदा भारत और मकबूजा इलाके की जेलों का दौरा करे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। गिलगित बल्तिस्तान का 74वां यौम आज़ादी। चनारबाग मरकजी तकरीब में गवर्नर और वज़ीर आला की परचम कुशाई। यादगार शहदा पर हाजिरी दी। तामीर और तरक्की सूबे में गुड गवर्नेंस यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल ब्रुए कार ला रहे हैं वज़ीर आला खालिद खुर्शीद। डिजिटल डिप्लोमेसी का आगाज। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए FM पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानी मसाइल के फौरी हल, शिकायत और तजावीज़ के लिए पोर्टल इस्तेमाल करें। मुल्क का मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने में किरदार अदा करें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। अक़वाम मुत्तहिदा इदारा बराए इंसानी इमदाद का अफगानिस्तान के लिए फौरी इंसानी इमदाद पर जोर। इमदाद सियासत की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए। आधी आबादी मुतासिर। सर्दी में शिद्दत से सूरत हाल मजीद संगीन होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के चमन बॉर्डर खोलने पर मुज़ाकरात कामयाब। कल से पैदल आमदोरफ्त और तिजारती सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी। पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान। T20 वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान का कल अबूजबी में नमीबिया से मुकाबला होगा। कामयाबी पर ग्रीन शर्ट सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाएगी। शारजा में इंग्लैंड का श्रीलंका को 164 रन का हदफ। जोस बटलर की शानदार सेंचुरी। मैच देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। Straight down the ground for 6 more, and the 100 comes up with it. Helps it away over the leg side, and what a way that is to bring up your first. पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज खवातीन क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। मेहमान टीम का कोरोना टेस्ट 3 रोजा करंतना के बाद 4 नवंबर से ट्रेनिंग का आगाज होगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 8 नवंबर से शुरू होगी। दूसरा मैच 11 और आखिरी मैच 14 नवंबर को खेला जाएगा। मुकाबले नेशनल स्टेडियम कराची में होंगे। और जिस्मानी फुर्ती और लड़ाका महारतों में पर बैनुल-अक़वामी मुकाबलों का लाहौर में आगाज। इवेंट में 101 बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी शरीक। मिस्र, इंडोनेशिया, जापान और म्यांमार के मुबस्सिरीन भी मुकाबलों का हिस्सा।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान और स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ हूँगा मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB बैंक फॉर लाइफ। खबरनामे का आगाज करें। आपको बताएं, पंजाब में मेयर के इंतखाबात बराह रास्त होंगे। ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में किया गया। कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि आवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए वज़ीर आज़म एक जामे पैकेज का ऐलान करेंगे। इजलास की तफसील जानते हैं फहद अजीज से। वज़ीर आज़म की सदारत में होने वाले तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। इजलास में यह फैसला हुआ कि वज़ीर आज़म मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर अवाम को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म एक दो रोज में महंगाई से अवाम को रिलीफ देने के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे, जिससे 1 करोड़ से ज्यादा आबादी बराह रास्त मुस्तफीद होगी। इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने बताया कि फैसला किया गया है कि पंजाब में मेयर के इंतखाबात बराह रास्त होंगे। पंजाब में इंतखाबात जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हैं वो बराह रास्त इंतखाबात होंगे। वज़ीर आज़म ने और कोर कमेटी ने आज ये फ़ैसला किया है। इसके ऊपर बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था कि पंजाब में जो इंतखाबात हैं, जो शहरों के मेयर्स के इलेक्शन और डिस्ट्रिक्ट्स के जो मेयर्स के इलेक्शन हैं वो बराह रास्त होने चाहिए या वो बिल वास्ता होने चाहिए। लेकिन अब ये फ़ैसला किया गया है कि वो बराह रास्त होंगे, बिला वास्ता होंगे और डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए शहर अपने अपने मेयर जो हैं वो इलेक्ट करेंगे। और इलेक्शन कमीशन के मामले के ऊपर दोबारा हमने अपना जो है वो सर जोड़ा है और हम समझते हैं कि जिस तरह से आज़म सवाती साहब के ऊपर और मेरे ऊपर जिस किस्म का शो कॉज नोटिस इलेक्शन कमीशन ने दिया है वो ज़्यादती पर मबनी है और हम समझते हैं उसको फ़ौरन विड्रॉ करना चाहिए। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि वफाकी वज़रा चौधरी फवाद हुसैन और आज़म सवाती के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के नोटिस नाइंसाफ़ी पर मबनी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पूरी कोर कमेटी थी इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर साहब, उनका बड़ा तशवीश था कि जमहूरी मुल्कों में ये जमहूरी रवैये नहीं है कि बात करने की भी आज़ादी ना दी जाए। जमहूरियत में जैसे आप भी बात करने की आज़ादी मांगते हैं तो चौधरी साहब ने या आज़म सवाती साहब ने भी बात की आज़ादी ली थी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म ने पंजाब में तहरीक इंसाफ की मुकामी तंजीमों को ये भी हदायत की कि वो मुतहरिक हों और बल्दियाती इंतखाबात के लिए मौजूद उम्मीदवारान की नामजदगी में अपना मस्बत किरदार अदा करें। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और मौशी टीम की जानिब से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना वबा और बैनुल अक़वामी मार्केट में इंतहाई तेज़ी से बढ़ती हुई अशिया खुरनोश और पेट्रोलियम कीमतों के बावजूद हुकूमत कीमतों को कम रखने के लिए इक़दाम उठा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोरोना वबा से निपटने के लिए मिसाली इक़दाम उठाए, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि माशी तरक्की के लिए अहम मैक्रो इकनॉमिक इशारियों के इस्तेहकाम पर भरपूर तवज्जो मरकूज है। वज़ीर आज़म को बैनुल अक़वामी मार्केट में महंगाई और बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से मारूफ कारोबारी शख्सियत अकील करीम ढडी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मजमूई माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुशीर ख़जाना शौकत फ़याज़रीन भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की तवज्जो माशी इस्तेहकाम पर मरकूज़ है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के बावजूद हुकूमत दरमियानी और तवील मुद्दती माशी इस्लाहात में कामयाब रही, जिसकी वजह से माशी इशारे बेहतरी की तरफ गए। वज़ीर आज़म का कहना था कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, जिससे रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। अकील करीम ढेडी ने हुकूमत के मुआशी तरक्की के लिए इक़दाम की तारीफ़ करते हुए कहा कि इन इक़दाम की मुआशी और सनती तरक्की के लिए मुस्बत असरात सामने आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हम पनागाह को एक मिसाली समाजी बहबूद के मनसूबे में तब्दील कर रहे हैं, जहाँ गरीब की तमाम शहरी सहूलियात मिल सकें।
اسلام آباد میں پناہ اور احساس کارڈ سے متعلق اجلاس کی صدارت کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ پناہ میں خصوصاً موسم سرما کے دوران معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ معاشرے کے پسماندہ طبقات کو معیاری رہائش کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے پناہ میں مناسب حفظان صحت کے معیار اور صفائی کی بہتر سہولیات کو برقرار رکھنے کی بھی ہدایت کی۔ وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ویژن ایف او کے تحت ایف ایم پورٹل کا افتتاح کیا۔ ایف ایم پورٹل کا آغاز 187 ممالک میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے آسانی اور سہولت پیدا کرنے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے مسائل کے فوری حل، تاثرات، شکایات اور تجاویز کے لیے پورٹل کو بروئے کار لا سکیں۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہماری نظر میں بیرون ملک مقیم لاکھوں پاکستانی قوم کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ یہ ایک سہولت ہے جو حکومت پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق آپ کی خدمت کے لیے اور جو ہماری سروس ڈیلیوری ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہم نے لانچ کی ہے۔ مجھے احساس ہے کہ بہت سے ممالک میں ہماری بہت بڑی کمیونٹی ہے، ان تک رسائی ایک سفیر کی یا چند ہمارے جو سفارتکار ہیں، اٹ از فزیکلی ناٹ پاسبل۔ اب تھینکس ٹو دی ڈیجیٹل ڈپلومیسی اینڈ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ ناظرین، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے آسٹریلین ہم منصب میریس پین نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ دونوں وزراء خارجہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات، افغانستان کی ابھرتی ہوئی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان آسٹریلیا کے ساتھ اقتصادی، تجارتی، تعلیمی، دفاعی، زرعی اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کا متمنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں شدید معاشی بحران کے پیش نظر ضرورت اس امر کی ہے کہ عالمی برادری افغان شہریوں کو معاشی اور انسانی بنیادوں پر معاونت اور ٹھوس مؤثر اقدامات فراہم کرے۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان چمن بارڈر کھولنے سے متعلق مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور باب دوستی کل سے کھول دیا جائے گا۔ افغان حکام نے سڑک سے رکاوٹیں ہٹانی شروع کر دی ہیں۔ باب دوستی کل سے تجارت اور عوام کی آمد و رفت کے لیے کھل جائے گا۔ چمن بارڈرز گزشتہ 28 دنوں سے افغانستان کی جانب سے بند تھی، جس سے مسافروں اور تاجروں کو مسائل کا سامنا تھا۔ اس حکومت کے آنے کے بعد بھی جو بارڈرز کی موومنٹس تھیں وہ ذرا ریسٹرکٹیو رہیں۔ اب الحمدللہ ہم نے اس انٹریکشن کے ذریعے تورخم پہ بڑے اچھا ایک نظام قائم کر دیا ہے۔ چمن کل سے کھل رہا ہے، تو چمن پہ بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ بڑا فیسیلیٹیٹیو انٹریکشن ہو۔ پاکستان کا جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ریجنل کنیکٹیوٹی کی طرف جایا جائے۔ ناظرین، افغانستان کی آدھی آبادی کو امداد کی اشد ضرورت ہے۔ سردی میں شدت کے ساتھ صورتحال مزید سنگین ہو جائے گی۔ اقوام متحدہ کی انسانی امداد کے ادارے کے اعلیٰ عہدیدار مارٹن گرفٹس کا کہنا ہے کہ اس وقت افغان عوام کو بھوک اور افلاس کا سامنا ہے۔ افغانستان میں آدھی آبادی کو خوراک اور امداد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے افغانستان کو امداد دینے والے ممالک پر زور دیا کہ انہیں فنڈز دیے جائیں تاکہ اس سخت وقت میں افغان عوام کی مدد کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ امداد کو سیاست کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے۔ ناظرین، افغانستان میں تاپی گیس پائپ لائن پر کام کا آغاز جلد ہوگا۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی اور ترکمانستان کے وزیر خارجہ رشید میریدوف نے کابل میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مثبت بات چیت ہوئی ہے، جس میں تاپی منصوبے، ریلوے لائن اور بجلی کے منصوبوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ ترکمانستان کے وزیر خارجہ اور ان کے وفد نے افغان نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفی سے بھی ملاقات کی اور اقتصادی منصوبوں پر عمل درآمد سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت گلگت بلتستان کے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد میں اجلاس ہوا۔ اس موقع پر گلگت بلتستان کے پی ایس ٹی پی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور دوسرے ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ گلگت بلتستان پلان میں 19 نئے منصوبے شامل کیے گئے ہیں، جن میں سے 10 منصوبوں کے پی سی 1 اور پی سی 2 منظور کر کے 2021-22 کے ترقیاتی پروگرام میں شامل کر لیے گئے ہیں، جو عمل درآمد کے مختلف مراحل میں ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ توانائی کے حوالے سے گلگت بلتستان ترقیاتی پیکج کا مقصد صرف توانائی کا حصول ہی نہیں ہے، بلکہ ادارہ جاتی، ریگولیٹری فریم ورک، جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کی صلاحیت کو بھی بڑھانا ہے۔ انہوں نے گلگت بلتستان حکومت کو اہداف کی ہدایت کی کہ پی 3 توانائی منصوبوں کے اسٹرکچر اور فیزیبلٹی اسٹڈیز پر کام تیز کیا جائے۔
گلگت بلتستان کا 74واں یوم آزادی آج جوش و خروش سے منایا گیا۔ مرکزی تقریب چنار باغ گلگت میں منعقد ہوئی۔ گلگت بلتستان میں یوم آزادی کے حوالے سے منعقدہ تقریبات کا احوال بتا رہے ہیں نزاکت علی اپنی اس رپورٹ میں۔ گلگت بلتستان کا 74واں یوم آزادی روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ 1947 میں آج ہی کے دن گلگت بلتستان کے غیور عوام نے ڈوگرا فوج کو بھگا کر علاقہ آزاد کرایا اور پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ اس دن کے حوالے سے مرکزی تقریب تاریخی چنار باغ گلگت میں ہوئی۔ گورنر گلگت بلتستان راجہ جلال حسین مقپون نے پرچم کشائی کی۔ انہوں نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ گورنر نے کہا کہ آج کا دن ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس دن ہمیں غلامی سے نجات ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم بہن بھائی آج بھی بھارتی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ جشن آزادی گلگت بلتستان کی تقریبات کے سلسلے میں دوسری بڑی تقریب آرمی ہیلی پیڈ جٹیال میں ہوئی، جس میں پاک آرمی، جی بی اسکاؤٹس، رینجرز اور پولیس کے دستوں نے مارچ پاس کیا۔ اس موقع پر مختلف سکولوں کے بچوں نے ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کیے۔ جشن آزادی کی تقریب دیکھنے کے لیے عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ جشن آزادی کے حوالے سے گلگت بلتستان کے دیگر اضلاع میں بھی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ نزاکت علی، پی ٹی وی نیوز، گلگت۔ ناظرین، دنیا بھر میں رہنے والے گلگت بلتستان کے باسیوں نے یوم آزادی اپنے اپنے انداز میں منایا۔ جی ہاں، اسی دن کی مناسبت سے پاکستان ٹیلی ویژن میں بھی خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کی تفصیل ہمیں بتائیں گے یاسر حسین۔ گلگت بلتستان کے 74ویں یوم آزادی کے حوالے سے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے بھی خصوصی اہتمام کیا۔ اس موقع پر شنا اور بلتی زبانوں میں نشر ہونے والے نیوز بلیٹن میں خصوصی طور پر نیوز کاسٹرز نے پہلی بار روایتی لباس پہن کر خبریں پڑھیں۔ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے اور دوسرے ریجنل نیوز ڈیسک کے ارکان نے گلگت بلتستان کے یوم آزادی کے موقع پر کیک بھی کاٹا۔ تقریب میں ایگزیکٹو پروڈیوسر پی ٹی وی نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز اون عباس ساہی، ریجنل ڈیسک کے ارکان اور دوسرے ملازمین نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ گلگت بلتستان کے صوبائی وزیر اطلاعات فتح اللہ خان نے پی ٹی وی نیوز کے پروگرام میں کہا کہ 1 نومبر گلگت بلتستان کے لیے تاریخی دن ہے، ہم آزادی کی قدر کرتے ہیں۔ تو ہمارے آباء و اجداد نے بغیر کسی کنڈیشن کے، شرط کے، اس کلمہ کے رشتے کے اوپر پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ اس ملک کے ساتھ ایک ولولہ انگیز محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہم ہر سال یہ دن بہت اچھی طرح سے، جس طرح سے 14 اگست گلگت بلتستان کی عوام مناتی ہے، ٹھیک اسی طرح 1 نومبر بھی گلگت بلتستان کی عوام منایا کرتی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے یوم آزادی گلگت بلتستان کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے جشن آزادی کی مبارکباد بھی پیش کی۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مشیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ کمزور اور کم آمدن طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی کا جلد آغاز ہو جائے گا، جبکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جلد معاہدہ بھی متوقع ہے۔ تفصیل بتائیں گے رانا افتخار احمد۔ مشیر خزانہ شوکت ترین نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں، اسی ہفتے معاہدہ طے پانے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافے کے اثرات پاکستان پر بھی پڑے ہیں، مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی۔ اس سے قبل مشیر خزانہ نے پاکستان ونڈو کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سنگل ونڈو سے پاکستان کی خطے کے ممالک کے ساتھ تجارت بڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کاروبار میں آسانی اور تجارت کے فروغ کے لیے سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے باعث سپلائی چین متاثر ہوئی، حکومتی اقدامات سے اب معیشت بحالی کی جانب گامزن ہے۔ We view the single window as a key tool and enabler for improving governance in all matters connected to cross-border trade and bring about much needed regulatory and procedural reform in the country's cross-border ecosystem. دوسرے مقررین نے کہا کہ تجارت کے فروغ کے لیے سمندری اور سرحدی کراسنگ پوائنٹس پر سنگل ونڈو وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنگل ونڈو سے تجارت میں حل رکاوٹیں دور، تجارتی سامان کی کلیئرنس میں آسانی، تجارت میں مسابقت اور ریونیو میں اضافے کے ساتھ کئی فوائد حاصل ہوں گے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، کاروباری ہفتے کے پہلے دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان رہا۔ 100 انڈیکس 47,000 کی نفسیاتی حد عبور کر کے 46,974 پر بند ہوا۔ انڈیکس میں 790 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں حسن ناصر صدیقی۔ حکومت کی معاشی پالیسیوں کے درست سمت میں گامزن ہونے کے باعث بازار حصص میں سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید بڑھ رہا ہے۔ آج کاروبار کے آغاز سے ہی انڈیکس نے بلند ترین سطح پر ٹریڈ کرنا شروع کیا۔
और 47,000 की नफसियाती हद को भी अबूर किया, जिससे 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। ताहम कारोबारी दिन के अख्ताम पर सरमायाकारों की जानिब से प्रॉफिट टेकिंग करते हुए इंडेक्स 790 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 46,790 पर बंद हुआ। आज स्टॉक मार्केट में 43 करोड़ 4,14,000 से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 14 अरब 79 करोड़ 12 लाख रुपए से ज्यादा थी। आज सबसे ज्यादा इजाफा ऑटोमोबाइल, केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स, केमिकल में हुआ, जबकि तामीरात की सनत से वाबस्ता सीमेंट के शोबे से ताल्लुक रखने वाली तमाम कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में भी खातिर ख्वाह इजाफा देखा गया। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम ग्रोथ पर गामज़न कर दिया है। अपने ट्वीट में वज़ीर ममलकत ने कहा कि मुल्की बरामदात, ज़राई पैदावार और टैक्स वसूली में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। फारूक हबीब ने कहा कि कराची स्टॉक एक्सचेंज जुलाई ta सितंबर कंपनीज का मुनाफा गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 21% ज्यादा है। पाकिस्तान ने रवा माली साल के पहले 4 माह में बरामदात में 25% इजाफे से 9 अरब 46 करोड़ 80 लाख डॉलर्स की बरामदात की, जबकि हदफ 9 अरब 60 करोड़ डॉलर्स था। पिछले माली साल के पहले माह में बरामदी हजम 7 अरब 57 करोड़ 60 लाख डॉलर्स था। मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने अपने एक बयान में कहा कि अक्टूबर में मुल्की बरामदात 17.5% इजाफे के साथ 2 अरब 47 करोड़ 10 लाख डॉलर्स रही, जबकि अक्टूबर 2020 में बरामदात का हजम 2 अरब 10 करोड़ 40 लाख डॉलर्स था। तखफीफ गुर्बत की मुआवने खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा है कि ज़लज़ले से मुतासरा ज़िला हरनाई में एहसास रिलीफ कैश की अदायगियाँ शुरू हो गई हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि फ़ी घराना 12,000 की इमदाद जारी हो रही है। लगभग 18,000 घराने इमदाद से मुस्तफ़ीद होंगे। पिछले माह ज़िलज़िले के बाद वज़ीर आज़म ने हरनाई के तमाम घरानों के लिए एहसास रिलीफ कैश इमदाद का ऐलान किया था, और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज से ज़िला हरनाई में तमाम ख़ानदानों के लिए एहसास रिलीफ कैश की अदायगियाँ शुरू हो गई हैं। हर घराने को 12,000 रुपये की इमदाद दी जा रही है, और ज़िले की तीनों तहसीलों शहरा, घरनाई और खोस्त में इस वक्त 7 खसूसी मराकज़ पर यह पेमेंट दी जा रही है। तो मैं सूबाई हुकूमत, मुसल्लह अफवाज और ज़िलाई इंतज़ामिया की बेहद मशकूर हूँ, क्योंकि उन्होंने इंतज़ामात के सिलसिले में हमारे साथ भरपूर ताउन किया है। हरनाई ज़लज़ला मुतासरीन के लिए एहसास कैश रिलीफ प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर आगा ने कहा कि हरनाई में ज़लज़ले से मुतासरा ख़ानदानों की फौरी बहाली हमारी तरजीह है। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज, ज़िला इंतज़ामिया, NDM में, PGM में और रेस्क्यू इदारों का मुश्किल सूरत हाल में लोगों को मुतासरा इलाकों से निकालने में किरदार लायक तहसीन है। गवर्नर बलोचिस्तान ने हरनाई ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई दौरा किया और ज़लज़ला मुतासरीन में इमदादी सामान भी तकसीम किया। इमदादी सामान में कंबल, राशन और दीगर ज़रूरी चीज़ें शामिल थीं। मुमताज़ आलमदीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान मुज़ाकरात में तयशुदा मामलात पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि ये अमर खुश आइंद है कि मुज़ाकरात के जरिए मामले का खुश उसलूबी से हल निकाला गया। उन्होंने कहा कि मुआहदा मुल्की मुफाद और कौम की बेहतरी के लिए किया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएंगे कि रावलपिंडी में लगाए गए कंटेनर्स हटा दिए गए हैं, जिसके बाद शहर में जिंदगी मामूल पर आ गई है। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन तारिक बट से। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र जो ये कंटेनर लगाए थे, उससे शहरियों को आमदोरफ्त के अंदर काफ़ी दुश्वारी का जो है वो सामना करना पड़ा। जुड़वा शहरों के अंदर जो अहम मकामात हैं, जैसे शमशाबाद है, फैज़ाबाद है, यहाँ से लोग गुजर के इस्लामाबाद जाते हैं या इस्लामाबाद से रावलपिंडी में आते हैं। यहाँ पर जो कंटेनर लगाए गए थे, उसकी वजह से शहरियों को जो है वो एक शहर से दूसरे शहर में जाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और बिलखसूस जॉब पर जाते हुए काफ़ी ज़्यादा जो डाइवर्जन थी, घूम के जाना पड़ता था, काफ़ी लंबा रास्ता हो जाता था। तो अब जब से ये कंटेनर हट गए हैं तो हम देख रहे हैं कि जो ये रवानी है ये काफ़ी हद तक जो है इसमें बेहतरी आ गई है। जब ये कंटेनर हटे हैं, ट्रैफिक स्पेशली जो कमर्शियल ट्रैफिक है, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जब वो दोबारा शुरू हुई है तो हम देख रहे हैं कि कमर्शियल एक्टिविटी जो भी हैं वो भी काफ़ी हद तक जो है वो बहाल हो गई हैं। नाज़रीन, कलअदम तंजीम के शरपसंदों के तशद्दुद से शहीद होने वाले पंजाब पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अबू बकर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन कला गुजर सिंह में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पार्लिमानी उमूर के वज़ीर ममलकत अली मोहम्मद खान, IG पंजाब पुलिस राव सरदार अली खान, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर और सरबराह लाहौर पुलिस गुलाम महमूद रोगर समेत
पुलिस के आला अफसरान और अहलकारों ने शिरकत की। शहीद अबू बकर शरपसंदों के तशद्दुद से शदीद जख्मी हो गए थे, जिन्हें जनरल अस्पताल में लाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिले। बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का, तो आपको बताएं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों की बर्बरियत जारी है। रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के दौरान गुज़श्ता माह 22 निहत्थे कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फौज ने इनमें से 12 जवानों को जाली मुकाबलों के दौरान शहीद किया। इस अरसे के दौरान पुरअमन मुजाहिरीन पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी और मुहासरे की 309 कार्रवाइयों और घरों पर छापों के दौरान 1140 अफराद को गिरफ्तार और 6 रिहायशी मकानों को तबाह किया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में अफसोस जाहिर किया कि झूठे और बेबुनियाद इल्जामात के तहत 6000 से ज्यादा हुर्रियत रहनुमा, कारकुन, सहाफ़ी और तलबा जेलों, पुलिस स्टेशन, फौजी कैंप्स और इंटेरोगेशन सेंटर्स में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल और दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमों पर जोर दिया कि वो कश्मीरी नजरबंदों की हालत ज़ार का खुद जायज़ा लेने के लिए भारत और मकबूजा इलाके की जेलों का दौरा करें। भारतीय फौज ने आज मुसलसल दूसरे रोज़ भी जिला बारामूला के इलाके बोटापथरी, गुलमर्ग और बुनियार में तलाशी और मुहासरे की बड़ी कार्रवाइयाँ जारी रखीं। पुंछ और राजौरी के अजला में 22वें रोज़ भी ऑपरेशन जारी रहा। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने T20 वर्ल्ड कप के मैच में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह के बाद मोदी हुकूमत की तरफ से गिरफ्तार किए गए कश्मीरी तलबा की फौरी रिहाई के लिए मुतालबा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और शेर कश्मीर मेडिकल कॉलेज के तलबा के खिलाफ पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। अपने एक ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान की जीत कश्मीर की जीत है, तो वो जश्न क्यों ना मनाए। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि मोदी जनता की ऐसी नारवा हरकतों से आज़ादी की उम्मीद बढ़ रही है। वफाकी वज़ीर सैयद अली हैदर ज़ैदी से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर नोंग रोंग ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान मैरीटाइम पावर बनने की राह पर गामज़न है और इस मकसद के हुसूल में चीन के साथ शराकत दारी अहम किरदार अदा करती है। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान में मैरीटाइम सेक्टर के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम को सराहा। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB बैंक फॉर लाइफ। खबरनामे में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम है। आपको बताएं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कराची में पहले डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन 2021 से खिताब करते हुए कहा कि साइबर सिक्योरिटी वक्त की ज़रूरत है, हम अपने साइबर स्पेस को महफूज बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर 31 अरब रुपए खर्च किए, जिनमें बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के इलाके शामिल हैं। कराची में कोरियन कंपनी की मदद से IT पार्क भी बना रहे हैं। अमीनुल हक ने कहा कि IT एक्सपोर्ट 2019-2020 में 1.4 अरब अमरीकी डॉलर्स थी, जो अब बढ़कर 2.1 अरब डॉलर्स हो गई है। इस मौके पर वफाकी वजीर ने स्टॉल का दौरा भी किया। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इंसदाद व नशियात एजाज अहमद शाह ने कहा है कि हुकूमत लोगों को हर मुमकिन बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर लाहौर से शोरकोट चलने वाली मुसाफिर ट्रेन रावी एक्सप्रेस को बहाल किया गया है। ननकाना साहिब रेलवे स्टेशन पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि लाहौर शोरकोट ट्रैक पर मुसाफिर ट्रेन की बहाली से रेलवे की आमदन में इजाफा होने के साथ लोगों को आमदोरफ्त में सहूलत हासिल होगी। इससे कबल रावी एक्सप्रेस के ननकाना साहिब पहुंचने पर वफाकी वज़ीर एजाज अहमद शाह ने रुकन कौमी असम्बली मलिक नवाब शेर वसीर और रेलवे हुकाम के हमरा ट्रेन और मुसाफिरों का इस्तकबाल किया और ट्रेन में मुसाफिरों को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया।
معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے اسلام آباد کے دیہی علاقوں چرا، تھیبر، پنڈ بگوال اور بھارکہو میں قائم بنیادی مراکز صحت اور فیملی پلاننگ کے دفاتر کا دورہ کیا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے سینٹرز میں دی جانے والی طبی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے عملے اور مریضوں سے ملاقات کی اور ان کو درپیش مسائل کے بارے میں دریافت کیا اور ان کے سدباب کے لیے احکامات بھی جاری کیے۔ اس موقع پر پی ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ معیاری طبی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے، جس کے لیے پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کی بہتری پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ پرائمری اور سیکنڈری کا سسٹم ہے، اس کو ہمیں اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد ہیلتھ کیئر مینجمنٹ اتھارٹی ہے جو ان تمام پرائمری اور سیکنڈری اداروں کی نگرانی کرے گی۔ انشاءاللہ اس کا قانون ہم لا رہے ہیں اور اس کے ذریعے ان تمام اداروں اور اینٹیٹیز کو بہتر طور پہ گورن کرنے کا، یعنی ان کو مینیج کرنے کی بہتر فیسلٹیز ہوں گی۔ بات کریں گے کرونا کیسز کی تو ملک بھر میں کرونا کیسز میں خاطر خواہ کمی آ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مثبت کیسز کی شرح 1.18% ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ کرونا کے صرف 482 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں سمیع اللہ اپنی اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 40,621 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے صرف 482 مثبت رپورٹ ہوئے ہیں۔ مہلک وبا سے مزید 6 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اب تک وبا سے مرنے والوں کی تعداد 28,456 تک پہنچ گئی ہے۔ ملک بھر میں 1,338 کی حالت تشویشناک ہے۔ اب تک 12,22,000 سے زائد افراد کورونا سے صحتیاب ہو چکے ہیں۔ وبا سے بچنے کے لیے ملک بھر میں ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے۔ اب تک 10,49,00,000 سے زائد ویکسین کی خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 6,74,703 ویکسین کی خوراکیں لگائی گئیں۔ ملک بھر میں 4 کروڑ سے زائد افراد مکمل ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں، جبکہ 3 کروڑ سے زائد افراد نے صرف ابھی تک ویکسین کی ایک خوراک لگوائی ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ اپنی جان کے تحفظ کے لیے جلد از جلد کورونا کی دوسری خوراک لگوائیں اور خود کو مکمل ویکسینیٹڈ کروائیں۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، محکمہ ہیلتھ کیئر پنجاب کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں ڈینگی کے 445 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جن سے پنجاب سے اب تک ڈینگی کے کیسز کی تعداد 1421 ہو چکی ہے۔ لاہور کے ٹیچنگ اسپتالوں میں اس وقت 941 بیڈز پر ڈینگی کے مریض زیر علاج ہیں، جبکہ 752 بیڈز خالی ہیں۔ لاہور کے نجی اسپتالوں میں بھی ڈینگی کے مریضوں کے لیے 852 بیڈز مختص کیے گئے ہیں۔ ڈینگی پر قابو پانے کے لیے انتظامیہ مختلف علاقوں کے دورے اور ڈینگی لاروا کو تلف کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ناظرین، لوک ورثہ اسلام آباد میں قومی ثقافتی لوک میلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ میلے کا افتتاح وفاقی وزیر تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت اور قومی تاریخ و ادبی ورثہ ڈویژن شفقت محمود نے کیا۔ تقریب کے دوران ماہر ہنرمندوں کی رسم چادر پوشی یعنی دستار بندی بھی کی گئی۔ تفصیل بتا رہی ہیں صدف افضل۔ لوک میلہ پاکستانی ثقافت اور روایات کے تمام تر رنگوں سے سجایا گیا ہے۔ یہ پاکستان کی خوبصورت علاقائی ثقافت کو بین الاقوامی سطح پر دنیا کے سامنے نمایاں کرتا ہے۔ میلے کے ذریعے پاکستان کے دیہی علاقوں کے ماہر ہنرمندوں اور لوک فنکاروں کی نہ صرف حوصلہ افزائی ہوتی ہے، بلکہ انہیں معاشی خود کفالت کے لیے مضبوط پلیٹ فارم بھی ملتا ہے۔ وفاقی وزیر شفقت محمود نے میلے کے افتتاح کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوک میلہ ہماری ثقافت کی پہچان ہے۔ ہمارا ورثہ ڈریسز کا بھی ہے، کھانے کا بھی ہے، ریسیپیز کا بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارا مل کے ایک لوک ورثہ، فوک ہیریٹیج جو ہے وہ بنتا ہے، اور اس سارے کی حفاظت کرنا، اس کو ختم نہ ہونے دینا، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاسک ہے۔ میلے میں تمام صوبوں کے خوبصورت پویلین سجائے گئے ہیں، جہاں علاقے کی ثقافت، موسیقی اور روایتی کھانوں کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ ہم پشتو کلچر کو پروموٹ کریں اور امید ہے کہ اسلام آباد کے لوگ ہمیں بہت پسند کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اسلام آباد آئیں۔ خاران سے آ رہے ہیں، بلوچستان سے آ رہے ہیں، بلوچی چاپ کرے گا، پاکستان کا ہمارا خوشی ہے، بہت خوشی ہے۔ 2 سال بعد اس طرح کے ایونٹ دیکھنے کو ملا، تو اس طرح کے ایونٹس ہونا چاہیے تاکہ دوسرے ممالک ہے وہ سوچے کہ پاکستان کتنا پرامن اور کتنا کلرفل ملک ہے۔ وفاقی وزیر شفقت محمود نے لوک ورثہ میں آرٹ گیلری کا بھی افتتاح کیا اور میلے میں لگائے گئے مختلف سٹالز کا دورہ بھی کیا۔ کورونا وبا کی وجہ سے لگائی گئی پابندیوں میں کمی کے بعد یہ ثقافت
ये मेला इस्लामाबाद के शहरियों के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने सूबे भर में हेल्थ कार्ड के जल्द अज जल्द इजरा की हिदायत करते हुए महकमा सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला ने हिदायत भी की कि हेल्थ कार्ड के इजरा की पॉलिसी से मुतालिक तमाम मुतालिका उमूर को फौरी तौर पर हतमी शक्ल दी जाए और सूबे के आवाम को सेहत की सहूलतों की फराहमी में कोई कसर उठा न रखी जाए। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल चौधरी मोनस इलाही और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब सैयद तारिक महमूदुल हसन की सरबराही में वफ्द से मुलाकात की। इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी हमारा सरमाया है, मुल्क की मईशत में इनके किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि तारकीन वतन को के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह और इस मकसद के लिए जामे पॉलिसी बनाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 4 अरकान की हैसियत तब्दील कर दी गई है। इलामिये के मुताबिक एक मुआविन खुसूसी को सूबाई वज़ीर जबकि 3 मुआविन खुसूसी को मुशीर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। मुआविन खुसूसी कामरान बंगश को सूबाई वज़ीर बना दिया गया है जबकि 3 मुआविन खुसूसी रियाज खान, मोहम्मद आरिफ अहमद जई और मोहम्मद ज़हूर को वज़ीर आला का मुशीर मुकर्रर किया गया है। अरशद अयूब खान को भी काबीना में बतौर सूबाई वज़ीर तैनात किया गया है। वज़रा और मुशीरों के महकमों का ऐलान बाद में किया जाएगा। नाज़रीन, पहले मरहले में खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 19 दिसंबर को होंगे। उम्मीदवार 4 से 8 नवंबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। 9 नवंबर को उम्मीदवारों के नाम शाया किए जाएंगे। 10 से 12 नवंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। 13 से 16 नवंबर तक कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। 22 नवंबर तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकते हैं। 23 नवंबर को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त शाया कर दी जाएगी। पार्लिमान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास कन्वीनर कमेटी शाहिरा अख्तर अली की सदारत में हुआ। इजलास वजारत सेहत के माली साल 2016-17 के ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया गया। कमेटी ने ग्रांट से मुतालिक मतलूबा रिकॉर्ड ऑडिट हुकाम को फराहम न किए जाने पर बरहमी का इजहार किया। कमेटी ने ग्रांट से मुतालिक DAC इजलास मुनक्किद करने और मुतल्लिका रिकॉर्ड फराहम करने के लिए वजारत सेहत को मजीद 2 महीने का वक्त दिया है। सेनेट की कायमा कमेटी उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ने चेयरमैन सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की क़यादत में मुजफ्फराबाद का दौरा किया। इस मौके पर वफ्द को आज़ाद जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 3 साल के दौरान होने वाले तरक्याती मनसूबों और मुस्तकबिल के मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वफ्द को बताया गया कि आज़ाद कश्मीर का कुल बजट 141 अरब रुपए है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स में 67% हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और 23% हिस्सा सोशल सेक्टर जबकि 10% पैदावारी सेक्टर के लिए मुख्तस किया गया है। नाज़रीन, अब तज़किरा एक ऐसे शख्स का जिसकी ज़िंदगी का मकसद खल्क़े खुदा को फ़ायदा पहुँचाना है। कोहाट में पैदा होने वाले साबिर गुल की कराची में दरख्तों की आबियारी और गुले गुलजार करने की काविश का अहवाल सुहेल जमाली की इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि अज़्म जवां हो तो ज़ईफ़ी भी किसी बड़े मकसद के आड़े नहीं आती। ये मिसाल उम्र रवां की 70 बहारें देखने वाले माली साबिर गुल पर सादिक आती है। साबिर गुल गुज़िश्ता कई बरस से तारिक रोड और उसके अतराफ में 4000 से ज़ायद पौधों को सैराब और उनकी निगहदाश्त कर रहे हैं। शहर का खिदमत कर रहे हैं, पब्लिक का खिदमत कर रहे हैं कि शहर में जो है ना हरियाली हो, आलूदगी कम हो, उसमें जो आने वाले नस्लों को जो है ना फ़ायदा पहुँचे। पैसा पाए नहीं लेता हूँ, मेरा जो है ना अभी खुद तो रिटायर हो गया हूँ, हमें पेंशन भी मिल रहा है, हमारे बच्चे भी कमा रहे हैं। कराची को सरसब्ज़ो शादाब देखने की आरजूमंद मारूफ समाजी शख्सियत जुनैद मुकाती और उनका घराना इन दरख्तों की देखभाल में साबिर गुल की सरपरस्ती करता है। ये बड़े मुखलिस और ईमानदार आदमी है। ऐसे आदमी मैंने ज़िंदगी में बहुत कम देखे। जैसे मैंने अपने हस्बैंड को देखा है तो उनका दायां हाथ यही। ये पौधे लगाना मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए सदका जारिया है। हमारी एक टीम है और जो इस चीज़ को समझती है और हम चाहते हैं कि पूरा कराची खूबसूरत हो, सरसब्ज और सादाब हो। 3 पहियों वाली गाड़ी पर सुबह से लेकर सेपहर ढलने तक साबिर गुल जांफशानी, लगन और मेहनत से अपने हिस्से का फ़र्ज सिर्फ इसलिए अदा कर रहे हैं कि शहर कायद के अवाम को भी दरख्तों का घना साया, परिंदों को मस्कन और आँखों को ठंडक बख्शने वाली हरियाली मैसर हो। वहीं माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर शहर का दर्जा हरारत भी कम हो सके। 70 साला साबिर गुल अल्लाह ताला की मखलूक और उसकी तख्लीक़ात से मोहब्बत की मुजस्सम दास्तान है। इनका किरदार ना सिर्फ नौजवानों के लिए मिशाले राह है बल्कि इनके काम का फ़ायदा आने वाली नस्लों को भी पहुँचेगा। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़,
कराची। और अब आपको ले चलेंगे लाहौर, जहां अलहमरा आर्ट गैलरी में अरबी खत्ताती की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसकी तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम। अलहमरा आर्ट काउंसिल की गैलरी में सजने वाली इस नुमाइश का मौजू अरबी खताती है। मुसव्वरा ने अपने फ़न खताती के ज़रिए रंगों की ज़बानी अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से इस नुमाइश में 60 पेंटिंग्स अवेज़ा की गई हैं। आयात से बहुत लगाव था, तो अब मेरा दिल चाहता था कि मैं इनको पेंट करूं, तो सो आई स्टार्टेड पेंटिंग देम। और वैसे भी जो अरबिक कैलीग्राफी है, इसका स्पिरिचुअलिटी और सेंटिमेंटल बड़ा कंटेंट है। इस ईमान अफरोज़ नुमाइश को देखने के लिए दूर दूर से शायकीन आए और दाद दिए बगैर ना रह सके। बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, अल्लाह का कलाम है, और उसको जिस तरह रिप्रेजेंट किया गया कलर्स में, तो वो एक मॉडर्न तरीके से भी उसके साथ उसकी कोलैबोरेशन है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत काम किया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, और इस तरह के एग्जीबिशंस होनी चाहिए। माशाल्लाह एक से बढ़कर एक है, सारी पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत है। ऐसी नुमाइशों के इनकाद से दिली सुकून हासिल होता है। अलहमरा में लगाई जाने वाली ये खताती की नुमाइश लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, मौसम सरमा के आते ही खुश्क मेवाजात की डिमांड में इजाफा हो जाता है। मौसम सरमा में खुश्क मेवाजात की अगर बात की जाए तो उसमें मूंगफली अमीर तो अमीर, गरीब की भी पहुंच में होती है। जी हाँ, बिल्कुल। और मूंगफली की फसल किन मराहिल से गुजर कर मंडी तक पहुंचती है, और ख़ास तौर सिंध में जो काश्तकार हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है, हमें बताएंगे घोटकी से बरकत अली अपनी इस रिपोर्ट में। मूंगफली मुश्किल तरीन मराहिल से गुजरकर मार्केट में पहुंचती है। फसल तैयार होने पर काश्तकार जमीन का चप्पा चप्पा खुदाई करके मूंगफली हासिल करते हैं। कम वसाइल के बायस जदीद मशीनरी से महरूम काश्तकार तमाम काम हाथ से सरंजाम देते हैं। पूरे धरती को कुदाल मरेंदो बात ये फली निकल दे उनको ने बात जैसा इनको चूंट करेंदो, चूंट के बाद 1 नंबर पहले निकलते व 2 नंबर आखिर 3 नंबर तक वेंदे। बड़ी मेहनत है। इतनी ज्यादा मेहनत मुशक्कत के एवज उन्हें इतना अच्छा मुआवजा नहीं मिल पाता। मूंगफली के पौधे की जड़ों से हासिल होने वाली मूंगफली को अलग करने और सफाई मयार के मरहले तक तमाम काम इंतहाई नफासत से किया जाता है और बच्चे बड़े इस काम में मशगूल रहते हैं। तजर्बे और महकमा ज़राअत की रहनुमाई के बगैर काश्तकार अपनी मदद आपके तहत बेहतर पैदावार की कोशिश में मसरूफ़ अमल हैं। अगर मूंगफली की फसल पर तवज्जो दी जाए तो ये जमींदारों और काश्तकारों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद फसल साबित हो सकती है और कई अफराद इससे बरसरे रोजगार हो सकते हैं। बरकत अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, घोटकी। रुख करेंगे कुछ और खबरों का और आपको बताएं कि G20 मुल्कों के रहनुमाओं ने माहौलियाती तब्दीली से निपटने पर इत्तेफाक किया है। ताहम आलमी हिद्दत में कमी के लिए चंद ही ठोस वादे किए हैं, जिस पर माहौलियाती कारकुनों पर बरहमी का इजहार किया है। रोम में होने वाले सरबराह इजलास में G20 के रहनुमाओं ने गरीब मुल्कों में कोयले से चलने वाले बिजली घरों के लिए सरमाए की फ्राहमी रोकने का वादा किया, लेकिन अपने मुल्कों में ऐसे बिजली घरों के खात्मे के लिए कोई निज़ाम औकात नहीं दिया। रहनुमाओं ने आलमी दर्जा हरारत में इजाफे को 1.5 दर्जे सेंटीग्रेड तक महदूद करने पर इत्तेफाक किया। ताहम 2050 तक कार्बन के अखराज के खात्मे से मुतालिक कोई ठोस वादा नहीं किया। उधर यमन में अरब इत्तेहाद की कार्रवाई में 218 हौसी बागी हलाक हो गए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इत्तेहादी फोर्सेस के तैयारों ने अहम शहर मारब से 60 किलोमीटर दूर बागियों के काफिले को निशाना बनाया, जिसमें 24 गाड़ियां तबाह हुई। यमन में गुज़श्ता 7 साल से जारी जंग के दौरान लाखों अफराद हलाक और उनसे कहीं ज्यादा घर बार छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। तेल से माला माल शहर मारब में कब्जे की कोशिश में हौसी बागी 2200 से जायद जाने गंवा चुके हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम जारी। हर रोज 10 लाख अफराद की वैक्सीनेशन टीमें आपकी खैर ख्वाह हैं, इनसे ताउन करें, वैक्सीन लगवाएं पाकिस्तान के लिए। हुकूमत पंजाब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात कहता है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि मुल्क के पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द रहेगा।
इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और उससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश, जबकि पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है।